झारखंड में करीब 40 लाख बंगला भाषी लोग रहते हैं जो राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। हाल ही में भाजपा के बरकट्ठा विधायक द्वारा बंगला समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज आहत है। अखिल भारतीय बंगला भाषी समन्वय परिषद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर विधायक की शिकायत की। परिषद का आरोप है कि विधायक ने बंगला समाज को दलाल कहा। मरांडी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि परिषद ने चेतावनी दी कि समाधान न होने पर सड़कों पर प्रदर्शन होगा। बरकट्टा के विधायक वो हमें दलाल बोल रहे हैं। बात यह है कि ये दोनों जो हैं बीजेपी के इलेक्टेड सदस्य हैं और बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक थे। तो एक तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी उनके समाज को गाली दिया जा रहा है, तो उनको भी गाली दिया जा रहा है। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि कभी भी ऑफिस में जाके उनके जो तस्वीर रहती है उस पर माल्यार्पण करना और उनको इज्जत दिखाना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और इधर बाहर में आप बयान दे रहे हैं हमारे समाज के लोगों को, जहाँ झारखंड में 42 लाख लोग हैं। ठीक है, एक तो हमारे द्वितीय भाषा का जो दर्जा है वो मिटा दिया जा रहा है। राजभवन से हमारा नाम हटा दिया गया है, बंगला में स्टेशन से हमारा नाम हटा दिया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी जा रही है। ऊपर से इस तरीके का बयान, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम लोग बंगाली समाज एक शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन हमारा समाज में एक अहम भूमिका है, एक अहम रोल रहा है हर तरह से, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की तरफ से हो, चाहे वो समाज के लिए काम करने का हो। अब इतिहास गवाह है। तो इसी की शिकायत जो है अभी फ़िलहाल प्रदेश अध्यक्ष जैसे किए हैं कि आप लोग का स्टैंड क्या है ये जानने के लिए। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग राज्य स्तर पर और पूरे देश में देशव्यापी जो है आंदोलन इसमें हम लोग चलाएंगे कि इस तरीके से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नाम बताइए अपना परिचय। मेरा नाम अभिजीत दत्ता गुप्ता हुआ, मैं बंगाली समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा जो अस्तित्व जो ये है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। आज के कुछ लोग आए थे, क्या कुछ मामला है और उस पर क्या कुछ आपने? ये लोगों ने दिया है आवेदन, तो हम बात करेंगे। जिनके बारे में शिकायत है तो उन लोगों से हम बात करेंगे इस विषय पर। किसी भी जाति समाज को लेकर के अगर बोला गया है तो फिर वो गलत है, क्योंकि व्यक्ति कोई खराब हो सकता है, लेकिन संपूर्ण समुदाय को के बारे में बोलना वो किसी के लिए भी उचित नहीं है। जी सर, संविधान गौरव अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य है, लक्ष्य क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, लक्ष्य और उद्देश्य का विषय नहीं है, विषय आप सब लोगों के ध्यान में है। पिछले चुनाव से जिन लोगों ने इस संविधान को कुचला, संविधान की आत्मा तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी लोगों ने कुचला, और वो है कांग्रेस पार्टी। और वो संविधान लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता पिछले दिन आप सब ने देखा कि भाई पूरे देश में घूमते रहे और सदन में भी वो संविधान की कॉपी लोगों को दिखाते रहे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित या फिर उस समय के जो संविधान वेताओं ने उस संविधान को उन्होंने कितनी बार अपमानित किया है, कितनी बार तोड़ा मरोड़ा, और फिर आपातकाल तो हर कोई जानता है कि किस प्रकार से इमरजेंसी श्रीमती गांधी ने लगाई, और फिर देश में भी कई चुने हुए सरकार थे, उस संविधान के उस आर्टिकल 356 का उन्होंने दुरुपयोग किया। कितना बार वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो जब वो संविधान लेकर के घूम रहे तो पार्टी का भी दायित्व बनता है कि भाई जनता को बताना कि इसका चेहरा क्या है। उनका चेहरा तो पूरा कलिक से पोता हुआ है। तो इसीलिए आज ये ज़रूरत पड़ी कि वह हमें देश की जनता को बताना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के राज्य में, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी जब उनकी